हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में मॉडल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहला मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसे जर्मन ब्रूनर ने 1956 में डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ हिज एसोसिएट्स ऑल्सो। ये एक इंडक्टिव टीचिंग मेथड है। इंडक्टिव टीचिंग मेथड मीन्स इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम टीच करते हैं। इंडक्टिव मेथड उसे बोला जाता है जिसमें हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी कंसेप्ट को टीच करते हैं। ये एक इंडक्टिव टीचिंग मेथड है जो लर्नर को हेल्प करता है किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके बेसिस पे वो एक कंसेप्ट को लर्न करके उसको फर्दर यूज़ कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल स्टूडेंट्स को हेल्प करता है न्यू कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। इससे बच्चों को जो कंसेप्ट है टीचर को एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है, बिकॉज इसमें हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं या किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। ये इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स क्या है फेमिलियर हो जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देयर एनवायरनमेंट एंड द कंसेप्ट, कि एनवायरनमेंट में उनके कैसी चीज़ें हैं, उसके साथ वो किस तरह से किसी कंसेप्ट को जोड़ सकते हैं और किस तरह से वो कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को उनके फॉर्मेशन पे, उनके साइज़ पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करने के लिए एबल हो जाते हैं। बेसिकली ये मॉडल सिर्फ़ और सिर्फ कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कंसेप्ट्स को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को समझाया के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अजम्पशंस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कि किन किन चीज़ों को हम मान के चलते हैं कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के थ्रू मतलब कंसेप्ट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का मिक्सचर है इन एंड कोई भी कंसेप्ट जो है वो हम एनवायरनमेंट से ही ले सकते हैं। हर टाइप के कंसेप्ट की हमारे एनवायरनमेंट में एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। बच्चों के कंसेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ने के लिए ये सबसे पहली अजम्पशन इस मॉडल की मानी जाती है कि कंसेप्ट जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट से फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग कम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स कि जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, जैसे ह्यूमन बींग्स क्लासीफाई करता है चीज़ों को, वो इस मॉडल की हेल्प से हम एनवायरनमेंट की कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे चीज़ों को अपने अराउंड, और उनसे हम लर्न भी कर सकेंगे कि हम किसी चीज़ को, नई चीज़ नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका बेस बना के हम कोई नई चीज़ लर्न करने जा रहे हैं, उसको अटेन करने जा रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट होता क्या है बेसिकली? कंसेप्ट एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, एक मेंटल पिक्चर है किसी चीज़ की। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ बुक, हम उस बुक को कंसेप्ट कैसे बना सकते हैं? बुक कैसे होती है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की होती है, इसमें पेजेस होते हैं, वो सेंटर में से ओपन होती है, दोनों साइड्स पे पेजेस रिटन फॉर्मेट में होते हैं। बुक क्या है? एक कंसेप्ट है। किसी भी चीज़ की जब हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वो हमारी कंसेप्ट बन जाती है उस चीज़ का। ब्रूनर ने कंसेप्ट के 5 एलिमेंट्स बनाए थे। फर्स्ट इज़ नेम। जो भी कंसेप्ट होगा उसका कोई एक नाम होगा। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली बुक की, बुक क्या है? उस कंसेप्ट का नेम है। एग्जांपल्स होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में है जो बुक से रिजेंबल करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बुक से रिजेंबल नहीं करती हैं। जो रिजेंबल करती हैं वो पॉजिटिव एग्जांपल्स होंगी, जो रिजेंबल नहीं करती हैं वो नेगेटिव एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हुए कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं कंसेप्ट की। असेंशियल और नॉन असेंशियल एट्रीब्यूट्स। असेंशियल जो उस कंसेप्ट में होने बहुत ज़रूरी हैं, नॉन असेंशियल जिनके बिना उस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू उस चीज़ को कहेंगे जिससे उस
पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम टोटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉल पर्सन्स, तो हमारी एक कंसेप्ट होगा कि टॉल हम किसे कह रहे हैं। 5 फीट 2 इंचेस से बड़ा होगा, 5 फीट 4 इंचेस से पर्सन जो टॉल होगा उसको हम टॉल बोलेंगे, या कोई और हमने करेक्टरिस्टिक सेट करके रखा है, दैट इज़ द एट्रीब्यूट वैल्यू। एंड लास्ट वन इज़ रूल। जब हम मल्टीपल एग्जाम्पल से या मल्टीपल एट्रीब्यूट से एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं किसी चीज़ की, कि ये उस चीज़ की एट्रीब्यूट वैल्यू भी है, ये इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स भी हो गए, ये इसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल है, तो वो जाके हमारा एक रूल बन जाता है। नेक्स्ट अजम्पशन इज़ कैटेगराइजिंग एक्टिविटी। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हम चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं, कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली उसकी कैटेगरीज बना लेते हैं, उसके बेसिक एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली उसकी कैटेगरीज बना के उसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम स्ट्रैटेजीज़। कोई भी कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिन्हें हम स्ट्रैटेजीज़ बोलते हैं, या कुछ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं जो हमारी कैटेगरीज के कंसेप्ट में आती हैं। लास्ट अजम्पशन इज़ डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट। डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट का मतलब है कि हम किस टाइप से मल्टीपल एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हमारा कंसेप्ट है। दीज आर द बेसिक असम्पशंस ऑफ मॉडल। सो कंसेप्ट फॉर्म अटेनमेंट मॉडल में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एंड देन उसको नाम देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट हमने अटेन कर लिया है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।